नमस्कार। मैं प्रोफेसर आलोक गुप्त आज पन्ना त्रिवेदी के हिंदी कविता संग्रह पंख में बारिश पर अपने विचार रखना चाहूंगा। पन्ना त्रिवेदी गुजरात की युवा साहित्यकार हैं। कहानी, कविता, समीक्षा, अनुवाद एवं संपादन के क्षेत्र में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। अपने समय के सवालों और समस्याओं के प्रति सजगता ने उन्हें हिंदी की ओर आकर्षित किया। पंख में बारिश हिंदी में उनका दूसरा कविता संग्रह है। इस संग्रह की 49 कविताओं की 3 श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। प्रारंभ की अधिकतर कविताओं में अपने समय और परिवेश के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है, जिसमें समसामयिकता का प्रभाव भी देखा जा सकता है। लॉकडाउन, बचा हुआ आदमी, बहिष्कृत, चाय पर चर्चा, ताकतवर लोग जैसी कविताएं इस श्रेणी में रखी जा सकती हैं। यह स्वर हिंदी कविता के पाठकों के लिए नया नहीं है। इसमें आम आदमी की त्रासद स्थिति के प्रति गहरा विक्षोभ प्रकट हुआ है। इस संग्रह की पहली कविता बचा हुआ आदमी है। इसमें आज के समय से अवाक, डरा हुआ, बेवश मनुष्य की स्थिति को उभारा गया है। कविता की प्रारंभिक पंक्तियां ही हैं। वह आदमी जो अभी अभी भागा है शहर की गली कूचे से, दंगों के बीच से, भागा भागी, दौड़ा दौड़ी, सहमा सहमी, अफरा तफरी, कांप रहा था कुछ देर तक हलाल होते मुर्गे की तरह, मगर अब पत्थर की आंखें जड़े खड़ा है बदवहाश। मगर अब पत्थर की आंखें जड़े खड़ा है बदहवाश। कविता का अंत मनुष्य की चेतना शून्य एवं असहाय स्थिति के संकेत से होता है। बचा हुआ वह आदमी बच गया है जिंदा रहने से। दूसरी श्रेणी स्त्री विमर्श की कविताओं की है। इनमें पन्ना त्रिवेदी की संवेदना की व्यापकता का संकेत मिलता है। उदासी, वेदना, विवशता, विक्षोभ और विद्रोह के घोल से बनी इन कविताओं में कवित्री बड़े आत्मविश्वास से अपना दृष्टिकोण रखती हैं। इनमें स्त्री के प्रति पुरुष और समाज की मानसिकता तो प्रकट हुई ही है, रिएक्ट करते हुए व्यंग की धार तीखी होती जाती है। तूतन खान की मम्मी, मोमबत्ती, अज्ञातवास, आत्मकथा, वन प्रवेश, काला समुद्र, लड़कियां, पंख में बारिश जैसी कविताएं हिंदी में अवश्य चर्चित होंगी, यह विश्वास है। स्त्री आत्मकथाओं की उपेक्षा और पुरुष मानसिकता पर कवित्री एक सवाल उठाती है। यह सवाल सामंती प्रवृत्ति के बुद्धिजीवी पर गहरा कटाक्ष है। औरत की आंखें और उसकी आत्मकथा पढ़ना तेज बारिश के बीच खड़े रहकर अखबार पढ़ने जितना मुश्किल है क्या? यह प्रश्न सीधे उन बुद्धिजीवियों की तरफ है जो श्री आत्मकथाओं को एक दूसरे नजर से देखना ज्यादा सुखकर मानते हैं या उन्हें लगता है। वन प्रवेश कविता जिस सच से रूबरू कराती है उसको आत्मसात करने के लिए अतिरिक्त संवेदना की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में 50 की उम्र पार करने के बाद अपने भीतर फैले उस जंगल में भटकने की इच्छा परिवार नामक
इकाई की नींव पर चोट करती है। पंक्तियां हैं, अब देखो ना, आजकल करते करते 50 सावन बीत गए, आजकल करते करते 50 सावन बीत गए, फिर भी भीगे ही नहीं हम, तुम साथ थे फिर भी। इन शब्दों पर ध्यान देना होगा कि 50 सावन बीतने के बाद साथ होते हुए भी दाम्पत्य जीवन में अगर भीगना साथ में नहीं होता तो संकेत दूसरी जगह जाता है, जिसकी ओर नहीं देखा जाता। और हमारी जो व्यवस्था है, परिवार नामक इकाई है, वो है बहुत सी समस्याओं से ग्रस्त है। इस संग्रह में वर्षों बाद गुस्ताखी, मुलाकात, लाल इश्क, सफर, गुजारिश, ऐसी प्रेम कविताएं हैं जिनमें भावावेश है। प्यार की अनुभूति के साथ इनकी परिपक्वता ध्यान आकर्षित करती है। प्रेम की अनुभूति से व्यक्तित्व में आई समृद्धि का स्वीकार इन कविताओं को विशिष्ट बनाता है। वर्षों बाद कविता की पंक्ति है, जानती हूं सूरज की आग ले आएगा साथ वो, जानती हूं सूरज की आग ले आएगा साथ वो, वक्त की जलती धूप भी लाएगा साथ वो, और फिर सुकून के लिए मेरे आंचल की करेगा चाह वो। काश बारिश की कुछ बूंदों को भी रख सकती हूं संभाल कर, जी करता है बादलों की कुर्सी पर बिठाकर कह दूं वो अल्फाज। प्यार से समृद्ध हुई युवती, प्यार से समृद्ध हुई युवती वर्षों बाद अपने प्रेमी से स्पष्ट कहती है, हुजूर कुछ गुस्ताखी ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं हुआ करती। पन्ना त्रिवेदी ने पंख में बारिश अपनी मां को समर्पित किया है। यह संग्रह में मां से संबंधित 4 मार्मिक कविताएं हैं। मां की मृत्यु के 13वें दिन कोरा रूमाल देखकर पन्ना त्रिवेदी लिखती हैं, वह गुलाबी हाथ रूमाल जिससे कभी नहीं पहुंचा अपना पसीना उसने, वह गुलाबी हाथ रूमाल जिससे कभी नहीं पहुंचा अपना पसीना उसने, रहने दिया था नया ही अपने बच्चों की भीगी आंखों के लिए। ये संवेदना अपनी मां के प्रति जो व्यक्त हुई है और इनकी मार्मिकता हम सब तक पहुंचती है। पन्ना त्रिवेदी ने विविध विषयों पर भी अपनी कलम चलाई है। मृत्यु है, जिंदगी है, अनेक संदर्भों को छुआ है। पर इस संग्रह की विशेषता इसकी संवाद शैली है। कवित्री संवाद करती है अपने से, अपनों से और समाज के तथाकथित ताकतवर लोगों से, और साथ में अपने स्वाभिमान और मूल्य निष्ठा के संकेत देती चलती है। मैं पन्ना त्रिवेदी की हिंदी कविताओं का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। सर, बहुत